स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के 22वें चेयरमैन बने अफजल अब्बास। हज भवन के सभागार में गुरुवार को बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में अफजल अब्बास के अलावा 6 सदस्य और शामिल थे। अफजल अब्बास की बात करें तो इन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। अफजल अब्बास 2010 में लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अब अफजल अब्बास को 5 वर्षों के लिए बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के 22वें चेयरमैन के लिए चुन लिया गया है। इस मौके पर समर्थकों की इन्हें बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर अफजल अब्बास अपने गांव लश्करीपुर होते हुए जगह जगह का दौरा भी कर रहे हैं। इस मौके पर आज अफजल अब्बास गोपालपुर भी पहुंचे। देखिए वहां से हमारी खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ से मैं आमिर स्वागत करता हूं। और आज हम यहां सभी एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे बीचों बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको हम अफजल नेता के नाम से जानते हैं, और ये शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आइए कुछ बात करते हैं जो इस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के बिल्कुल नए नए चेयरमैन बने हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। आइए सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस वक्त शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन बने हुए हैं। तो आपका क्या मकसद है अपने इस चेयरमैन के लिए, शिया वक्फ बोर्ड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, इन सब पर रोशनी डालिए थोड़ा। देखिए, मेरे पहले पटना में जब इलेक्टेड हुए हूँ, उसके बाद फॉरम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, नंबर 1। और जहाँ भी हक तलफी हुई है और जिन लोगों ने लूटा है या लूटने की कोशिश कर रहे हैं या जिन लोगों ने गसब किया है, हत्तल इम्कान को मेरी कोशिश है कि वो चीज़ें अपने पास वापस आ जाए। उससे पहले मैंने सबसे पहले ये मेरा इरादा भी था, और पिछले कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के हालात, दिल्ली में रह के बिहार के लोगों की हालात, चाहे किसी भी कौम के हो, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, हिंदू, मुसलमान हो, जिस तरह से मेडिकल के लिए लोग परेशान हाल रहते हैं, तो मेरी एक तमन्ना भी थी, और वो है कि पटना में भी एक ऐसा हॉस्पिटल खुले जो पारस के तरह मल्टी स्पेशलिटी हो, और कम से कम ये ऐसा हो ताकि हम ही नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा हम एम्पायर खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा आपको हम एम्स खड़ा कर देंगे, लेकिन ऐसा किया जाए कि फ़िलहाल उनको जो काफ़ी महंगे कॉस्ट पे जो पटना में होता है वो और कम से कम पैसा में हो। और इसलिए मैंने उसी दिन घोषणा किया कि इंशाअल्लाह हम इसका नाम इमाम हुसैन हॉस्पिटल के नाम से ही होगा। ये आप बता रहे हैं, ये पहला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप लोग की दुआओं की जरूरत है। वक्फ पे पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड में नहीं। चाहे मैंने कहा कि चाहे मुझे बैंक से मुझे अपने नाम पर भी लोन लेना हो, लेंगे, लेकिन इस काम को अंजाम ज़रूर देंगे। दूसरा तो ये है, दूसरे जहाँ तक कुछ बदगुमानियाँ हैं, इसे छुपा हुआ नहीं है। हम किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं आए। मैंने पहले कहा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम होना चाहिए। चाहे यहाँ के मामला है, जैसे पिछले बार हम आए थे, कहा था हकीकत है, चूँकि मुझे वफ़ का डब्लू भी नहीं मालूम है कि क्या क्या वहाँ पे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। अभी हम सिर्फ इलेक्टेड हुए हैं, ऑफिस गए भी नहीं हैं। तो जहाँ जिसकी भी कठिनाइयाँ हो, जिसके में कमी हो, या जिसको जो भी गिरवांस है जिसकी भी हो, वो बराह रास्त हमसे रब्ता करें। किसी के मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं, बराह रास्त हमसे कांटेक्ट करें। अगर वो जायज़ पे होगा, उसकी हत्तल इम्कान अपने तौर पर मदद करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा आपका है। हर बस्ती में 2 ग्रुप है, कभी इनका ग्रुप है, इनका ग्रुप है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वफ़ के इमलाक को कैसे बचाया जाए, कैसे कौम की फलाह बहबूद हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर हमारे अभी शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अफजल नेता ने बताया कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की इनकी उम्मीदें हैं। एक सवाल जो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आपने काफ़ी वक्त दिया, काफ़ी समय दिया, और वहाँ पर आपने काफ़ी व्यतीत भी किया, काफ़ी बड़ा नाम है आपका, लेकिन उसके बावजूद आप शिया वक्फ बोर्ड यानी कि एक अलग डायरेक्शन में आए हुए हैं। तो क्या कुछ मकसद लेकर शिया समुदाय के लिए आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? देखिए, पहले मैंने कह दिया कि मैंने पहले ही कहा कि जो भी हो, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इससे ज़्यादा क्या हो कि जो आप देखिए, आपके अगर वक्फ होता है, जो लोग वाकिफ़ लोग होते हैं, वो अपने कौम की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी कौम के फलाह बहबूद के लिए, इमाम मस्जिद के लिए, बारगाह के लिए, और जो भी उनके जो डीड में होता है उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ लोग
बियॉन्ड द रूल उन्होंने काम किया है। शायद उनको मजहबी तालीम नहीं है या खौफ खुदा ना हो, अलग बात है, ये उनकी बात है। लेकिन मैं तो इतना डरता हूँ कि अल्लाह सब कुछ देखता है। एक तरफ करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों के लोग धमकी देते। मैं मामूली सा आदमी हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने साथ दिया। सबके मुंह पे कालिक लगा। मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश की गई थी, मैंने किसी से नहीं मांगा। एक तो वो अल्लाह था, नीतीश कुमार, कहा कि आप बनेंगे। काफ़ी कोशिश की गई कि पैसा के बल पर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। क्यों? मैं पूछा चाहता हूं कि कौम की खिदमत का जज्बा है तो 5 साल में आपने कौम की खिदमत क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए मुझे आप। इसका मतलब ये होता है कि आप वक्त के इमदाद को लूटना चाहते हैं। 5 साल में आपने एक दो काम अच्छे भी किए, मैं नहीं इनकार नहीं कर रहा हूं। आप इसी क्या नाम है, तालाब की बात है, 5 लाख में बिक रहा था, 2 लाख में क्यों बिका गया? मुझे जवाब दे। मैंने गुलजारबाग स्टेट में कहा था, मैं वहाँ सामने माइक से कहा था कि मैं इमाम बारगाह में खड़ा होकर कह रहा हूँ, मैं इमाम बारगाह में कसम खा रहा हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं थी शिया वक्फ बोर्ड के लिए। मुझे नैयर हुसैन साहब IG, AR रिजवी सेक्रेटरी, उलमा, शिया हज़ार, पटना के मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने इतना प्रेशर दिया कि कौम की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। और शुरुआत मुझे AR रिजवी साहब जो सेक्रेटरी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में है, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका कि आपने ही बनवाया था, आपने किया था, ये क्या हो रहा है? गुलजारबाग स्टेट, ये बताइए आप, ईमान से बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइए, सब शिया अगर हैं जो हुसैन का मातम करने वाले आप लोग हैं, मुझे बताइए, अगर उस कैंपस में अगर हार्ट हॉस्पिटल बन जाता तो क्या वहां पे आज़ादारी हो सकती है? बताइए मुझे आप। लाउड स्पीकर बंद करना पड़ेगा आपको उसके काम करने के, क्योंकि पैसे के लालच में लोग कर रहे थे। तो मैंने कल कह दिया था कि नेता हमारे कहते हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होता। मैं दूसरी बात कहता हूँ कि 2 रोटी खाना है, कब्र में जाना है। इसलिए हमसे उम्मीद वो लगाएं जो हक की बात करने वाले हैं, जो जेन्युइन काम होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये लाइब्रेरी में और उस शख्स के नाम पे जो दुनिया इनको याद करती है, मैं वादा करके जा रहा हूँ कि मैं जो भी करूँगा कौम की फलाह बहबूद के लिए करूँगा। और इंशाल्लाह आप भी दुआ करें कि हम कम से कम साबित कदम रहें। इन्हीं बहुत क्या जगह जाना है, आदेश है अपने क्षेत्र में जाना है। और चूंकि जावेद साहब का और सब लोग का था कि हमें रास्ते में मिल लेंगे तो हम चले आए, वरना मुझे बाद में आता, आज आने का प्रोग्राम नहीं था। बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोच लेकर आए हुए हैं जनाब अफजल नेता। और इन्होंने ये वादा किया है कि हक तलफी नहीं की जाएगी, किसी के साथ हक तलफी नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही तरीके से पूरे शिया समुदाय का हक के साथ दिया जाएगा। इसी के साथ हम इस बात को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।